ओम। 30 दिसंबर 1967 की वाणी चल रही थी दूसरे युग की मध्यादि में। जगन्नाथ भंडारे में चावल का हंडा चढ़ता है तो पक जाने पर 4 भाग हो जाते हैं। तो कौन कौन से 4 भाग हो जाते हैं? चावल माना क्या? आत्माएं जो पुरुषार्थ करते करते पक जाती हैं, जगन्नाथ की रहबरी में, तो 4 हिस्सों में बट जाती है। एडवांस पार्टी की शुरुआत भी होती है तो भी कितनी मुख्य आत्माएं आदि में होती है? 4 मुख्य आत्माएं, 4 धर्मों की 4 बीज रूप। अंत में भी ये पुरुषार्थ में परिपक्व होती है तो 4 भाग हो जाते हैं। वहाँ सिर्फ चावल का ही भोग लगता है। क्योंकि अभी साधारण है ना, उस तरफ गरीब और इस पश्चिम की साइड की तरफ साहूकार, 3 हाथ भंडारा। अभी तो देखो कितनी गरीबी है, खाने को भी नहीं मिलता है। और सतयुग में तो सब कुछ है। ये अंतर क्यों पड़ता है? अभी और तभी। अभी माना कलयुग अंत और तभी माना सतयुग आदि। ये गरीबी और साहूकारी का अंतर क्यों पड़ गया? क्योंकि वहाँ आत्माएं प्योर थी, देह अभिमान का छिलका चढ़ा हुआ नहीं था। तो बाबा तो बहुत मीठा है और वो तो है ही निराकार। और प्यार आत्मा को ही किया जाता है, शरीर तो जल जाता है। आत्मा को ही बुलाते हैं, ज्योति जगाते हैं। इससे सिद्ध है कि आत्मा का अंधियारा होता है। आत्मा है ही शरीर रहित सहित। तो फिर अंधियारे आदि की बातें कैसे हो सकती है? वहाँ सतयुग में तो अंधियारा उजियारा की बातें होती ही नहीं। ये सब भक्ति मार्ग। आत्मा को अंधियारा कैसे होगा? वो तो एक शरीर छाया छोड़ जाए दूसरा लेती है। तो बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। ये ज्ञान बहुत मीठा मीठा है। इस ज्ञान को आंखें खोल करके सुनना चाहिए।
और सुनते समय बाप को तो देखेंगे ना। तुम जानते हो शिव बाबा यहाँ विराजमान है, तो आंखें खोल करके बैठना चाहिए। जो आंखें बंद करके बैठते हैं तो गोया धुंधकारी हैं। अंदर अंदर कोई न कोई प्रकार की देहाभिमान की धूल भरी हुई है। देह के बाप को तो देखना चाहिए ना। आगे बच्चियां बाबा को देखने से ही ध्यान में चली जाती थी, और आपस में बैठे बैठे भी ध्यान में चली जाती थी। आंखें बंद रहती और दौड़ती रहती थी। तो ये कमाल की बात हुई ना। बाप समझाते रहते हैं, एक दो को देखते हो तो ऐसे समझो हम भाई भाई, आत्मा आत्मा से बात करते हैं। भाई को समझाते हैं, तुम बेहद के बाप की राय नहीं मानेंगे तो ये अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाबा बहुतों को समझाते हैं। कोई तो फट से कह देते हैं बाबा हम जरूर पवित्र बनेंगे। पवित्र रहना तो अच्छा है ना। कुमारी पवित्र होती है तो सब उनको माथा टेकते हैं। शादी करती है तो पुजारी बन पड़ती है, सबको माथा टेकना पड़ता है। तो प्योरिटी अच्छी है ना। प्योरिटी है तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी है। दुनिया का सारा मदार पवित्रता पर है। दुनिया के सारे काम प्योरिटी से होते हैं। बाप को बुलाते भी है, हे पतित पावन आओ। अब पावन दुनिया में तो रावण होता ही नहीं। वहाँ तो है ही राम राज्य। सभी खीर खंड होकर के रहते हैं। वहाँ धर्म का राज्य है। तो अधर्मी रावण कहाँ से आया? रामायण आदि कितना प्रेम से बैठ सुनाते हैं, और है सब झूठ। झूठ सुनने सुनाने में मनुष्यों को कितना मजा आता है। कहा जाता है सत्य तो बिठो नत्य। बाबा आते हैं तो ये बच्चियां कैसे डांस करने लग पड़ती हैं। ये है खेल पाल। इसमें भी कुछ है नहीं। कोई कोई तो संशय में आ जाते थे। इसलिए बाबा ने वो खेल काल भी बंद कर दिया। विघ्न तो पड़ते हैं ना। सत्य की बेड़ी का गायन है, लुढ़ेगी डुलेगी पर डूबेगी नहीं। और बाबा और भी कोई सत्संगों में जाने के लिए मना नहीं करते हैं। और ये जो सच्चा सत्संग है इसमें देखो कितना रोकते हैं। सच्चा बाप यहाँ ज्ञान देते हैं और तुम बनते हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, क्योंकि तुमको ब्राह्मण तो जरूर बनना है। बाप है ईश्वर की स्थापना करने वाला।
तो हम भी जरूर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। हम यहाँ नरक में क्यों पड़े हैं? हेवनली गॉड फादर के बच्चे हैं तो नरक में तो नहीं होना चाहिए। ये पहले नंबर में जो स्वर्ग था तो अब आकर के नरक में पड़ा है। ख्याल में भी नहीं था कि हम यहाँ नरक में क्यों पड़े हुए हैं। अभी तो साफ समझ में आता है। आगे हम भी पत्थर बुद्धि पुजारी थे, अभी हम फिर से पूज्य बनते हैं 21 जन्मों के लिए। 63 जन्म पुजारी बने, अभी फिर हम पूज्य स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये है ही नर से नारायण बनने की नॉलेज। भगवान वाक्य है, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। जो पतित राजाएं होते हैं वो पावन राजाओं को नमन करते हैं। हर एक राजा के मंदिर में मंदिर जरूर होता था। वो भी राधे कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का या राम सीता का जरूर मंदिर होता था। और आजकल तो गणेश का, हनुमान आदि का भी मंदिर बनाते हैं। तो देखो भक्ति मार्ग में कितनी अंधश्रद्धा है। अभी तुम समझते हो बरोबर हमने राजाई की, फिर वाम मार्ग में गिर पड़े। अभी बाप समझाते हैं ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, पहले तुम स्वर्ग में थे, फिर उतरते उतरते पट्ट में आए पड़े। तुम कहेंगे हम तो बहुत ऊंचे थे, अभी फिर बाप हमको ऊंच चढ़ाते हैं। हम हर 5-4 वर्ष बाद पढ़ते आए। उसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ, तो सारे ही विश्व में तुम्हारा राज्य होगा। और धर्म पिताएं भी आते हैं, वो कोई विश्व के मालिक नहीं बनते हैं। 30-12-67 की वाणी का 3रा पेज। गीत में भी है, बाबा आप ऐसा राज्य देते हो जो कोई हमसे छीन नहीं सकता। अभी तो देखो दुनिया में कितनी पार्टीशन है। पानी के ऊपर पार्टीशन, जमीन के ऊपर झगड़ा चलता रहता है। अपने अपने प्रांत की संभाल करते रहते हैं। अगर संभाल न करें तो छोकरे लोग पत्थर मारने लग पड़ेंगे। वो समझते हैं कि ये नौजवान पहलवान बन भारत की रक्षा करेंगे। वही नौजवान अभी पहलवानी दिखाने लग पड़ते हैं। अभी देखो अंग्रेजी के ऊपर कितना हंगामा किया। बच्चे पूछते हैं अब हम क्या करें। उनको सहयोग देवे या क्या करें। बाबा ने कहा थोड़ा ठहरो तो सही, तुम अपना सब कुछ इंश्योर करा दो, तुम डरते क्यों हो। सबको प्यार से समझाओ। दुनिया की हालत देखो कैसी है।
है ही रावण राज्य। बाप कहते हैं ये है ही आसुरी संप्रदाय। तुम तो अभी दैवी संप्रदाय बन रहे हो। देवताओं और असुरों की लड़ाई कैसे होगी वो तो कोई जानते नहीं है। तुम तो डबल अहिंसक हो। पांडव तो आपस में लड़ते नहीं है। तो वो है डबल हिंसक और तुम हो डबल अहिंसक। देवताओं को भी डबल अहिंसक कहा जाता है। बाबा ने कहा है किसी को वाचा से भी दुख नहीं देना है। वाचा से दुख देना भी हिंसा है। तुम देवता बनते हो ना, तो हर बात में रॉयल्टी होना चाहिए। खान पान आदि न बहुत ऊंचा और न बहुत हल्का, एक रस चलना चाहिए। राजाओं आदि का बोलना बहुत कम होता है और प्रजा का भी राजाओं में बहुत प्यार रहता है। यहाँ तो देखो क्या लगा पड़ा है, कितना आंदोलन करते रहते हैं। तो बाप कहते हैं जब ऐसी हालत हो जाती है तो मैं आकर के विश्व में शांति स्थापन करता हूँ। गवर्नमेंट समझती है सभी मिलकर के एक हो जाए। बल सभी बर्दाश्त तो हैं, परंतु ये तो खेल है ना। बाप बच्चों को कहते हैं तुम कोई फिक्र नहीं करो, अनाज की तकलीफ है। बाप कहते हैं 9 वर्ष के अंदर इतना अनाज हो जाएगा जो बिगर पैसे जितना चाहे उतना मिल सकता है। सब की बात है। 67 की वाणी है। 9 साल के बाद 76 में इतना भरपूर अनाज हो गया क्या कि बिना पैसे अनाज मिलता रहे? और ही महंगाई बढ़ गई और अनाज खाद वाला कीड़े से भरा पूरा मिलता है, जिसे खाने से बीमारियां ही बीमारियां पैदा होती हैं। तो भगवान बाप ने झूठ बोला क्या है? है? बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं। पानी और दूध है हमारा पेय और याद अथवा योग है हमारा अन्न अनाज। जैसे ज्ञान सुनने सुनाने से ताकत नहीं आती है, लेकिन योग लगाने से याद करने से ताकत आती है। पानी पीने से ताकत नहीं आवेगी, अन्न खाने से ताकत आवेगी। परंतु कोई कहे हम अन्न ही अन्न खाते रहे, ताकत ही ताकत भरते रहे, पानी बिल्कुल पिए ही नहीं, तो गर्मी पैदा हो जाएगी। पानी भी चाहिए अन्न को पचाने के लिए और अन्न भी चाहिए। ऐसे ही ये याद का भोजन भी चाहिए
और ज्ञान का जल भी चाहिए। तो बोला 9 वर्ष के अंदर अनाज इतना हो जाएगा जो बिगर पैसे जितना चाहे उतना मिल सकता है। लेकिन किनको मिल सकता है? जिन्होंने बाप को पहचाना होगा उनको वो अनाज मुहैया मिल सकता है। जिन्होंने नहीं पहचाना उनको वो योग की खुराक नहीं मिल सकती। अभी हम वो राजधानी स्थापन कर रहे हैं जहाँ भरपूर योग की खुराक मिलेगी। इसका मतलब 76 से पहले अकाल पड़ रहा था क्या है? किसको याद करते थे? है? बाप को जानते ही नहीं थे तो याद कैसे करेंगे? कहते बाप नाम रूप से न्यारा है, उसका कोई देश नहीं, काल नहीं। अभी बाप समझाते हैं दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं होती जो नाम रूप से न्यारी हो, देश और काल से न्यारी हो। अभी वह बाप राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाप हमारी हेल्थ को ऐसा बनाए देते हैं जो 21 जन्म तक कब कोई रोगी होता नहीं, गारंटी है। कैरेक्टर भी हमारे उन देवताओं जैसे बनाते हैं। तो देखो जैसा जैसा होगा वैसा ही समझा सकते हैं। इसी से समझाना चाहिए, परंतु पत्थर बुद्धि समझते ही कहाँ हैं। ओपिनियन में बहुत अच्छा लिखते हैं, परंतु खुद समझते नहीं है। अरे तुम भी समझो ना। तो कहते हैं हमको तो फुर्सत ही कहाँ है। तुम बच्चे बताते हो कि आप बड़े लोग हो, कुछ आवाज करोगे तो गरीबों का भी भला होगा। बाप समझाते हैं अभी 7 के सिर के ऊपर काल खड़ा हुआ है। आजकल करते करते काल खा जाएगा। तुम कुंभकर्ण के मिसल बन पड़े हो। बच्चों को समझाने में बड़ा मजा भी आता है। बाबा ने ही ये चित्र आदि बनवाए हैं। दादा को भी इन चित्रों आदि का ज्ञान थोड़ा ही था। तुमको वर्षा भी लौकिक और पारलौकिक बाप से मिलता है, अलौकिक बाप का वर्षा नहीं मिलता है। ये तो दलाल है। इनका कोई वर्षा नहीं होता है। इनका ब्रह्मा का, जो सूक्ष्म वतनवासी बन जाते हैं। और इन प्रजापिता ब्रह्मा को भी याद नहीं करना है। क्यों? ये पतित है या पावन है? प्रजापिता भी पतित है, सारी प्रजा ही पतित है। पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता।
इसलिए बाबा फोटो भी नहीं निकालने देते हैं। कहते हैं मेरे से तो तुमको कुछ भी मिलता नहीं। इसलिए बताया कि क्राइस्ट या ब्रह्मा की पूजा से कुछ भी मिलेगा नहीं। मैं भी पढ़ता हूँ, वर्षा होता ही है एक हद का और दूसरा बेहद का। प्रजापिता ब्रह्मा क्या वर्षा देंगे? इसलिए इनका फोटो भी फालतू है। जो फोटो निकालते रहते हैं वो मुफ्त में अपना कल्याण करते हैं। सबसे जास्ती फोटो बेसिक में निकालते हैं या एडवांस में निकालते हैं? तो मुफ्त में अपना कल्याण करते रहते हैं। बाप तो कहते हैं माम एकम याद करो। इस रथ को तो याद नहीं करना है ना। तो बाबा कहते हैं फोटो देख करके कहाँ फंस न पड़े। मम्मा का भी चित्र रखने की दरकार नहीं है। परंतु कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद, क्यों बाबा को कोई पूछता ही नहीं। वास्तव में तो मम्मा भी कहती थी बाप को याद करो। मेरे को याद करने से कुछ भी नहीं मिलेगा। बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। ऊंच से ऊंच को याद करना चाहिए और ऊंच से ऊंच भगवान को ही कहा जाता है। वो भगवान बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं। आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा एक फल छोड़ दूसरा लेती है। सर्प का मिसाल दिया जाता है। ब्राह्मणिया भी तुम हो जो भू भू करती रहती हो, ब्राह्मणी मिसल। भू भू करके तुम विश्व का मालिक बनाई देते हो। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे? अभी वह बाप आया हुआ है तो क्यों नहीं वर्षा लेना चाहिए? ऐसे क्यों कहते हो कि हमको फुर्सत नहीं मिलती? जो अच्छे अच्छे बाप के बच्चे हैं वो तो सेकंड में समझ जाते हैं। बाबा ने समझाया है कि भक्ति मार्ग में लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अब उन पुजारियों से पूछो कि लक्ष्मी से क्या मिलता है और अम्बा से क्या मिलता है। लक्ष्मी तो हुई देवता, उनसे पैसे आदि की भीख मांगते हैं। और अम्बा तो विश्व का मालिक बनाती है। सब प्रकार की मनोकामनाएं पूरी करती है। अच्छा, बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग। ओम छोटा सा रात्रि क्लास है।
30/12/67 का। इस ज्ञान मार्ग में वास्तव में बाप से प्रश्न पूछने का उठना नहीं चाहिए। बाप तो सब कुछ इसकी अपने आप ही बताते रहते हैं। जिन युक्तियों से सब प्रकार के प्रश्न दूर हो जाते हैं। बच्चों में संशय बुद्धि तो ठहर न सके। बाप के लिए तो निश्चय है कि ये हमारा बाप है। हेवनली गॉड फादर है तो स्वर्ग की स्थापना तो जरूर ही करते हैं ना। वो बाप ही हमको समझा देंगे और क्या। बाप ही हमारा टीचर है तो पढ़ाई में लग जाना चाहिए। और पढ़ाई में योग ही मुख्य है। कितने सब्जेक्ट हैं पढ़ाई में? 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। और उसमें मुख्य क्या है? योग मुख्य है। और योग से ही पाप कटते हैं। ज्ञान से कोई पाप नहीं कटते हैं। सेवा के सब्जेक्ट से कोई पाप नहीं करते हैं। पढ़ाई से तो दर्जा प्राप्त होता है। पाप कटने की बात नहीं है। बच्चों को समझ में आना चाहिए कि ये ज्ञान कितना सहज है और याद भी कितनी सहज है। परंतु याद कठिन क्यों हो जाती है? तो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो बाप माया बेटी को डायरेक्शन देते हैं। जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो उनको खूब बिगन डालो, खूब फटकाओ तो याद टूट पड़ती है। नहीं तो याद करना बहुत सहज है। बाप पढ़ाते भी हैं और ऐसे नहीं कि पढ़ाई पढ़ा कर ही चले जाते हैं। पढ़ाते भी हैं और राजधानी भी स्थापन करते हैं। वो भी स्वर्ग की राजधानी। स्वर्ग का उद्घाटन तो बाप के सिवाय और कोई कर भी नहीं सकता है। जब भी कुछ बनाते हैं, मकान या दुकान आदि, कारखाना आदि, तो मुहूर्त भी करते हैं ना। ये भी स्थापना तो हो गई। फिर है मेहनत करना और वर्षा पाना। साक्षात्कार तो होना ही है। कोई भी बात पूछने का नहीं रहता। बाप से तो जरूर वर्षा मिलना है। बाकी ऊंच पद पाने के लिए ये गुप्त मेहनत करनी होती है। सिर्फ 7 दिन का कोर्स लेकर के फिर कहाँ भी रहे, कहाँ भी चला जाए। मिलिट्री वालों के लिए तो बस एक ही अक्षर काफी है। गीता में भी लिखा हुआ है, युद्ध के मैदान में जो मरेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे। तो लड़ाई में भर्ती होते हैं तो लड़ाई लड़ने वाले फिर वही संस्कार ले जाते हैं।
फिर जाकर के लड़ाई में भर्ती होते हैं। वास्तव में ये है अहंकार की लड़ाई। तुम ही जाकर के इन मिलिट्री वालों को समझाते हो। शिव बाबा को याद करके शरीर छोड़ेंगे तो तुम स्वर्ग में जा सकेंगे। सदगति तो सबकी होती है। ऐसी तो एक भी मनुष्य आत्मा नहीं जिसकी सदगति न होती हो। फिर वो एक जन्म की होती हो या अनेक जन्मों की। और सदगति पाने के लिए भारत खंड ही बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान है। सबकी सदगति होनी है, तो इसमें कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए। आप यही विचार सागर मंथन करके अपने प्रश्नों को हल कर लेना चाहिए। विश्व को तुम अगर पवित्र बना सकते हो तो थोड़ा बहुत खान पान की क्या बात है। परंतु फिर भी दैवी गुण तो धारण करने ही होते हैं। हम देवता बनते हैं तो ये अशुद्ध खान पान कैसे खावेंगे। फिर हम आते ही अपना प्रबंध कर लेते हैं। विलायत में जाने वालों को भी समझाया जाता है। बाकी थोड़ा रोज के मुसाफिर हैं, सब आत्माएं ऊपर से आती हैं, फिर ऊपर में ही चली जाएंगी। ये थोड़े समय का पुरुषोत्तम संगम युग है और इस युग का किसी को भी पता नहीं है। तुम बच्चों के लिए ही गायन है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। यहाँ तो जिनको बहुत पैसे होते हैं वो बहुत खुशी में रहते हैं। पढ़ाई होती है सर्विस ऑफ इनकम। इस पढ़ाई में तो बहुत बहुत इनकम है, क्योंकि इस पढ़ाई को ऊंचे से ऊंचे बाप पढ़ाते हैं। पढ़ाई भी ऊंचे से ऊंचे है। तो पढ़ाई पर अटेंशन बहुत होना चाहिए। कौन सी पढ़ाई पर? जो पढ़ाई बाप आकर पढ़ाते हैं उसमें बहुत अटेंशन होना चाहिए। ये पढ़ाई पढ़ने वाले गरीब झट सरेंडर हो पड़ते हैं। धनवान सरेंडर नहीं हो सकते। लड़ाई होती है उसमें भी तो खर्चा होता है। यहाँ तो वो खर्चे आदि की कोई बात नहीं है। गरीबों के पाई पैसे से ही सब स्थापना हो जाती है। तो कोई से भी हम पैसे लेकर के क्या करेंगे? बहुत पैसे ले लेंगे तो वो काम में ही नहीं आवेंगे। बाप तो अच्छा व्यापारी है। उतना ही लेंगे जितना काम में आवेगा। आगे चल करके तुम बच्चों का प्रभाव निकलेगा। फिर आते ही तुमको निमंत्रण देते रहेंगे। सब जान जाएंगे कि तुम ईश्वरीय सेवा करते हो।
अभी तो इस दुनिया में है माया का पंप। कोई तेज बुद्धि वाले होते हैं तो झट समझ जाते हैं। ये ज्ञान तो बिल्कुल ठीक है। बाप को याद करने से पवित्र बन जाएंगे। चक्र को याद करने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बाद में साहूकारों को बाबा सरेंडर नहीं होने देंगे। बाप तो वैसे भी है गरीब निवाज, गायन भी है, अबलाएं अहिल्याएं, साधुओं सन्यासियों को तो गरीब नहीं कहेंगे ना। बाप तो कहते हैं कि मैं तो कल्प कल्प आता हूँ। ये खेल है, इसको चाहे खेल कहें चाहे स्टोरी कहें। सुनाते हैं कि आगे आगे एक राजा था, नाम देते हैं फलाना था। बाप कहेंगे पहले पहले तो उन देवताओं का राज्य था, फिर ऐसे ऐसे हुआ। जो जो पास होते जाते उनको तो कभी चिंतन भी नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी हुआ तो ड्रामा अनुसार हुआ, तो पास्ट का बिल्कुल ख्याल क्यों करना चाहिए। सब प्रकार की फिक्र से फारग। यहाँ तो जरा सी भी फिक्र की बात नहीं। जो भी फिक्रात होता है वो माया के राज्य में होता है। सतयुग में तो सब कोई फिक्र से फारिग हो जाते हैं। इस समय तुम बच्चों को तो पढ़ाई का ही फिक्र रहना चाहिए, क्योंकि तुम पढ़ाई से ही ऊंच पद पाते हो। जितना जितना ऊंच पढ़ाई पढ़ी होगी दूसरों को भी ऊंच पढ़ाई पढ़ा देंगे और ऊंच पद दिला देंगे। जो भी तुम्हारा वर्षा है वही तुम लेते हो, और ये बातें तो तुम अभी जानते हो। सतयुग त्रेता कितना समय है इस दुनिया में तो किसी को पता नहीं है। वो तो और ही गपोड़े मारते रहते हैं। कि देवताओं का एक दिन 1 वर्ष के बराबर होता है, तो 360 से गुणा कर दिया है। कितने गपोड़े हैं। तुम बच्चों को तो नंबरवार खुशी रहती है, क्योंकि सच्चाई तुमको मिलती है। ये भी समझाना चाहिए कि शिव बाबा ही पतितों को पावन बनाने वाला है, और इस सारी मनुष्य शक्ति का बीज है। चैतन्य है, नॉलेजफुल है। कौन है मनुष्य शक्ति का बीज है? मनुष्य शक्ति का बीज है शिव बाबा। शिव बाप नहीं, शिव बाबा है मनुष्य शक्ति का बीज। तो बीज से वृक्ष कभी अलग हो सकता है क्या? बीज में वृक्ष समाया हुआ है या वृक्ष में बीज समाया हुआ है?
पत्तों में बीज नहीं समाया हुआ है, टहनियों में या फूलों में बीज नहीं समाया हुआ है, लेकिन बीज में पत्ते भी समाये हुए हैं, फूल भी समाये हुए हैं, टहनियां भी समाई हुई हैं, सारा झाड़ समाया हुआ है। इसलिए तो मनुष्यों ने भी गीता में लिखा है, ना हम तेषु ते मये, मैं उनमें नहीं हूँ लेकिन वो सब मेरे में है। तो बात ही अर्थ बताते हैं कि मेरे में रचना के आज मध्यंत का नॉलेज है और कोई इस नॉलेज को नहीं जानता। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट। जो हिम्मतवान बच्चे हैं उनका उतरना नहीं कहा जाता। उतरते तो हैं थोड़े टाइम के लिए, परंतु अंदर से हिम्मत भरी हुई है तो उतरना नहीं है। परंतु जब बाप नहीं होते हैं 2500 वर्ष के ब्रॉड ड्रामा में, तब उतरना ही उतरना होता है, चढ़ने की तो बात ही नहीं। बाप ही आकर के सबको चढ़ाई देते हैं। सबका सदगति दाता तो एक ही है। सबका सदगति दाता एक है।
सबका कैसे होगा? जो एक है वो व्यक्त है या अव्यक्त है? व्यक्त में अव्यक्त है, साकार में निराकार है। उसकी याद से, उसे एक की याद से सारे ही चढ़ जाते हैं। तो जो एक निमित्त है वो सदा निश्चय बुद्धि वाला होना चाहिए या कभी अनिश्चय बुद्धि भी बनता होगा? अनिश्चय बुद्धि बने तो हिम्मतहीन भी हो जाए। फिर हिम्मते बच्चे मददे बाप नहीं कहा जा सकता। तो एक है सदगति दाता और बाकी सब है दुर्गति दाता। और तो कोई भी सदगति करने वाला नहीं है। समझो कि क्राइस्ट किसी को बैठ सुना देंगे क्या? जब भगवान बाप आते हैं तो क्राइस्ट भी तो इन बातों को सुनते होंगे ना अपने नंबर पर, और वो सुनकर के किसी को सुनाते हैं या सुना देंगे। परंतु इन बातों को समझने के लिए तो बहुत बुद्धि चाहिए ना, है कि थोड़ी बुद्धि से भी काम चलेगा? बहुत बुद्धि चाहिए। और बहुत बुद्धि कैसे आती है? हैं? बहुत बुद्धि कैसे आती है? जो बुद्धिमानों की बुद्धि बाप है, उस बाप को जिन्होंने याद किया है, प्रैक्टिस की है। मान लो सत्य की शूटिंग होती है, सत्य की आबादी कितनी होती है? सत्य का अंत तक 2 करोड़। तो 2 करोड़ जो आबादी होती है, जो परमधाम से इस सच्ची पर आकर के साकार तन धारण करते हैं, तो शूटिंग पीरियड में क्या होता होगा? है शूटिंग पीरियड में भी वो 2 करोड़ आत्माएं, उनकी बुद्धि में ये बात बैठती होगी। पहले वो अपन को जड़ शरीर समझते थे, और जब परमात्मा बाप का ज्ञान मिलता है तो अपन को क्या समझते हैं? पहली पढ़ाई उनको क्या पढ़ाई जाती है? तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो। तो जैसे जड़ शरीर में 5 तत्वों के चोले में, जैसे जड़ पृथ्वी पर चैतन्य आत्मा आती है, ऐसे ही उस 5 तत्वों के चोले में चैतन्य आत्मा विराजमान हो गई। स्मृति आ गई, माना विराजमान हो गई। तो सत्य की शूटिंग में क्राइस्ट आवेगा क्या? वो तो नहीं आवेगा। जब आवेगा ही नहीं, अपने टाइम पर ही आवेगा। कौन सी युग की शूटिंग में आवेगा? द्वापर की शूटिंग में आवेगा। तो इतना लंबे समय की जो प्रैक्टिस है, कौन सी प्रैक्टिस है? अपन को आत्मा ज्योति बिंदु समझना और बाप को ज्योति बिंदु समझना, बेसिक नॉलेज है, फाउंडेशन पक्का करने की बात है। तो क्राइस्ट, इब्राहिम, बुद्ध, गुरु नानक, इनका फाउंडेशन पक्का होता है आत्म की स्थिति का।
नहीं होता। और तुम्हारा फाउंडेशन पक्का हो जाता है। कौन सा फाउंडेशन है? मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा आत्मा का बाप भी ज्योति बिंदु। तो तुम्हारी बुद्धि विशाल हुई या उनकी बुद्धि विशाल होगी? तुम्हारी बुद्धि विशाल हो जाती है, तुम प्रैक्टिस करते हो मैं आत्मा ज्योति बिंदु। और तुम्हारे में भी जिन जिन आत्माओं की आत्मा की सुई की कट उतरती है बिंदु को याद करते करते, बेसिकली माने देवभान भूलता है। कौन सी कट है? देवभान की कट है। देवभान भूलता है तो उनको बाप डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ाना शुरू कर देता है। क्या? किनको शुरू करता है? जिनकी आत्मा की सुई की कट उतरती है उनको बाप डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ाना शुरू करता है। उससे पहले इनडायरेक्ट ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा कुमार कुमारियों के द्वारा पढ़ाई पढ़ते थे कि डायरेक्ट पढ़ते थे? ब्रह्मा माने माँ, माता के रूप से पढ़ते थे। माता गहरी पढ़ाई पढ़ावेगी या बेसिक पढ़ाई ही तक पढ़ावेगी? माँ बेसिक पढ़ाई पढ़ाती है। हायर क्लास की पढ़ाई माँ नहीं पढ़ा सकती। तो तुम बच्चों को तो हायर पढ़ाई पढ़ाने वाला हाईएस्ट सुप्रीम टीचर मिलता है डायरेक्ट। तो पहले पहले तुमको मिलता है या पहले पहले उन्हें क्राइस्ट बुद्ध आदि को मिलता है? तो पढ़ाई में भी तुम आगे चले जाते हैं, आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस में भी आगे जाते हैं। क्या सब एडवांस पार्टी की आत्माएं आगे जाती हैं? नहीं, जो भी एडवांस में है वो सब सेकेंडरी शूटिंग की एडवांस की पढ़ाई सब पढ़ती है क्या? वो बेसिक की पढ़ाई सब पढ़ती है क्या? नहीं पढ़ती। पूर्व जन्म में नहीं पढ़ी? अच्छा हाथ उठाओ, पूर्व जन्म में बेसिक पढ़ाई किसने किसने नहीं पढ़ी? हाथ तो कोई नहीं उठा रहा है। समझदार हाथ उठाने की बात नहीं, बुद्ध रूपी हाथ उठा हुआ है। कोई ने न पढ़ी हो तो हाथ उठाओ। पूर्व जन्म में मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, ये पढ़ाई जिसने न पढ़ी हो वो हाथ उठाओ। सबने पढ़ी। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंडरी शूटिंग की प्रैक्टिस जो भी देवता बनने वाली आत्माएं हैं उनकी पक्की है। तो बिंदु को याद करने से बुद्धि सूक्ष्म बनती है या स्थूल बनती है? सूक्ष्म बुद्धि बनती जाती है। तो तुम जाति बुद्धिमान बनते हो। सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है या स्थूल में? सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है। तुम बहुत शक्तिशाली बुद्धि वाले बन जाते हैं और वो इतना गहराई का ज्ञान धारण कर ही नहीं सकते। अच्छा, उनकी बात छोड़ो। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट जो द्वापर कलयुग में आते हैं, वो जिनमें प्रवेश करते हैं, क्या ऊपर से आकर जिनमें प्रवेश करते हैं, वो इस ज्ञान को पूरा गहराई तक उठाते हैं? क्यों नहीं उठाते? आधारभूत है। तो क्या हुआ?
वो जो ऊपर से आते हैं, जिनमें प्रवेश करते हैं, उनमें अनेक जन्मों के संग का रंग अपना लगाए देते हैं। क्या? देह अभिमान का संग का रंग उनका अनेक जन्मों का द्वापर युग से पक्का होता रहता है। तो यहाँ शूटिंग पीरियड में भी क्या होगा? बल सुप्रीम सोल बाप आते हैं, माँ के रूप में पढ़ाई पढ़ाते हैं, वो ज्योति बिंदु को याद भी करते हैं, फिर भी उनकी आदत है कि जो देहधारी हैं, जिनकी बुद्धि देह में धरी रहती है, उनमें ही अटैचमेंट हो जाता है। वो सुप्रीम सोल बाप की महिमा को समझते ही नहीं। किसमें बुद्धि लटक जाती है? कौन से देहधारी है? ब्रह्मा में बुद्धि लटक जाती है। सुप्रीम सोल बाप ज्योति बिंदु को याद नहीं करेंगे। ज्यादा पसंद उनको क्या होगा? ब्रह्मा को याद करेंगे, फिर ब्रह्मा के फोटो भी रखेंगे, फोटो दूसरों को बांटेंगे, फोटो निकालेंगे। इसी बात में उनका इंटरेस्ट ज्यादा रहता है। बल सुप्रीम सोल बाप रोज बोलते रहे, रोज फरमान जारी करते रहे कि ब्रह्मा का फोटो नहीं रखना है, फिर भी नाफरमानी क्यों कर देते हैं? पूर्व जन्म के संस्कार पड़े हुए हैं। उन देहधारी जो धर्म गुरु या धर्म पिताएं हैं, जिनकी बुद्धि सदैव देह में धरी रहती, वो संपूर्ण निराकारी कभी बनते ही नहीं। अगर संपूर्ण निराकारी धर्म पिताएं बन जाएं तो कौन सी युग में आ जाएंगे? सत्य के आज में आ जाएंगे। तो उनके संग का रंग अनेक जन्मों का लगा हुआ है, तो वो आदत पक्की है कि देहधारी ब्रह्मा में उनकी बुद्धि जुट जाती है। और ब्रह्मा को बाबा बच्चा कहते हैं, बेबी बुद्धि। तो ब्रह्मा की ही बेबी बुद्धि, तो उसमें जिनका अटैचमेंट हो जाता है उनकी भी बेबी बुद्धि। ब्रह्मा का जो असर होगा, ब्रह्मा को फॉलो करने वालों का भी वही असर होगा। तो बोला, समझो कि क्राइस्ट आज किसी को बैठ सुना देंगे, परंतु इन बातों को समझाने के लिए तो बहुत बुद्धि चाहिए। माना क्राइस्ट आज की बुद्धि इतनी पावरफुल निराकारी स्टेज धारण नहीं करती, सूक्ष्म बुद्धि नहीं बनती। तो वो जिनमें प्रवेश करते हैं उनकी भी बुद्धि इतनी पावरफुल नहीं बनती। धन वो ब्रह्मा की गोद में पलते हैं, बाप का ज्ञान भी सुनते हैं ब्रह्मा के द्वारा इनडायरेक्ट, परंतु इनडायरेक्ट सुनाने वाले को कैच उनकी बुद्धि नहीं करती। इसलिए वो साकार में गीता का भगवान किसको समझ लेते हैं? ब्रह्मा को भी गीता का भगवान समझ लेते हैं। उनकी बुद्धि में बैठता ही नहीं कि बाप बन करके इस धरती पर कल्याण करते हैं। उनके 3 रूप हैं, परंतु 3 रूपों में पार्ट बजाते हुए भी वो रूप स्वरूप एक ही है और एक ही पर्सनालिटी है। बाप के रूप में भी पार्ट बजाते हैं उसी पर्सनालिटी द्वारा, टीचर के रूप में भी पार्ट बजाते हैं, और शंकर के अर्थात वो सदगुरु के रूप में भी पार्ट बजाते हैं। बाप, टीचर, सदगुरु एक ही है, ऐसे नहीं 3 पर्सनालिटी अलग अलग है। तुम बाप से भी फायदा लेते हो
टीचर से भी फायदा लेते हो, वर्षा लेते हो, और सदगुरु से सदगति का भी वर्षा लेते हो। एक से ही तुम्हें ट्रबल प्राप्ति हो जाती है। और जो ब्रह्मा को फॉलो करते हैं, ब्रह्मा को ही भगवान समझ लेते हैं, उनको न बाप का डायरेक्ट वर्षा मिलता है, डायरेक्ट वर्षा नहीं मिलता उसी जन्म में। शरीर छोड़ने के बाद फिर भले प्राप्ति करते हैं। जिस धर्म के आधारभूत बनना होगा उसी नंबर पर सतयुग में आवेंगे। लास्ट धर्म पिता का आधारभूत बनना होगा या लास्ट धर्म पिता का संग का रंग जाति लिया होगा तो सत्य के लास्ट में आवेंगे कि पहले आ जाएंगे, लास्ट में ही आ जाएंगे। इसलिए बोला ये बातें बहुत सूक्ष्म हैं जो बाप समझाते हैं, इनके लिए तो बहुत बुद्धि चाहिए। सारा दिन ही इस विचार सागर मंथन में लगे रहना चाहिए। माना जिस समय की इस समय संगम युग में बहुत वैल्यू है, वो समय और बातों में गवाना नहीं चाहिए। तुमको तो नई नई युक्तियां, नित नई युक्तियां बाप समझाते हैं, रोज नए नए पॉइंट देते रहते हैं। तुमको तो नई नई पॉइंट निकालते ही रहना है। सिर्फ बाबा की ही बात नहीं है कि बाबा ही नए नए पॉइंट निकाल सकते हैं ज्ञान के। तुम भी नए नए ज्ञान के पॉइंट निकाल सकते हो। मेहनत करनी है, विचार सागर मंथन करना है, पॉइंट्स अथवा रतन निकालने हैं। बैठ करके विचार सागर मंथन करो। क्या बाप जो रतन देते हैं उन रत्नों की गहराई में जाओ। जैसे वो हीरा घिसू होते हैं, क्या करते हैं? पहले तो हीरे की इतनी वैल्यू नहीं होती है, फिर जब घिसते हैं तो हीरे की बहुत वैल्यू हो जाती है। तो ऐसे ही ये ब्रह्मा मुख से निकाली हुई ज्ञान की बातें हैं, ज्ञान के पॉइंट हैं। वो ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारी भले न समझे क्योंकि बच्चा बुद्धि है, और तुम तो बाप के डायरेक्ट बच्चे बनने वाले हो। तुम्हारी तो शरीर बुद्धि है, तुम विचार सागर मंथन कर सकते हो। जिसने रसगुल्ला खाया होगा वही रसगुल्ले को याद करेगा ना, जिसने खाया ही नहीं वो याद करेगा। तुमने कल्प कल्प सतयुग की नई जनरेशन का फाउंडेशन डाला है, तो नई दुनिया कैसे बनेगी ये तुम्हारी बुद्धि में आवेगा या ब्रह्मा के फॉलोअर्स की बुद्धि में आवेगा। उनसे प्रश्न पूछो, वो कभी जवाब नहीं दे सकेंगे। तो विचार सागर मंथन करो और लिखो। फिर लिखे हुए को देखो कि कौन सी अच्छी वाली पॉइंट उस लिखत में हमने मिस कर दी। इसको ही विचार सागर मंथन कहा जाता है। ओम शांति।